The Phoenix Project. A novel about 80, DevOps, and helping your business win. Novel by Gene Kim, George Spafford, and Kevin Behr. क्या होगा अगर आपकी कंपनी की किस्मत एक ही प्रोजेक्ट पर टिकी हो? क्या होगा अगर उस प्रोजेक्ट की डेडलाइन बस कुछ हफ्तों दूर हो और हर जगह अफरा-तफरी मची हो? कर्मचारी थक चुके हैं, डिपार्टमेंट्स में टकराव है और हर दिन एक नई मुसीबत सामने आ रही है। यही कहानी है दी फीनिक्स प्रोजेक्ट की। एक ऐसी किताब जो टेक्नोलॉजी, एटी ऑपरेशंस और बिजनेस की दुनिया को एक थ्रिलर नॉवेल की तरह पेश करती है। लेकिन इस कहानी में जो सबसे कमाल की बात है वो ये कि हर मोड़ पर हमें ऐसे सबक मिलते हैं जिन्हें हम अपनी असली जिंदगी में लागू कर सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, प्रोफेशन हो या बिजनेस ओनर, ये किताब आपकी सोच बदल सकती है। तो आइए चलिए डूबते हैं इस रोमांचक कहानी में और सीखते हैं DevOps की असली ताकत। पार्ट 1। कहानी की शुरुआत और किरदार। कहानी शुरू होती है बिल पामर से, जो पार्ट्स अनलिमिटेड नाम की कंपनी में एटी ऑपरेशंस मैनेजर है। अचानक एक दिन CEO उसे बुलाता है और कहता है, अब से तुम VP ऑफ एटी हो। बिल को ये प्रमोशन खुशी से ज्यादा डराता है, क्योंकि कंपनी की हालत खस्ता है। फीनिक्स प्रोजेक्ट नाम का एक बहुत ही अहम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है जो लगातार फेल हो रहा है, और कंपनी की उम्मीदें अब बिल पर टिकी हैं। बिल को न सिर्फ ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा करना है, बल्कि पूरे एटी सिस्टम को भी पटरी पर लाना है। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स जिनमें कोई तालमेल नहीं है, डेवलपर्स, QA, ऑपरेशंस, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और तभी कहानी में एंट्री होती है एरिक रीड की, एक रहस्यमय सीनियर लीडर जो बिल को DevOps के सिद्धांत सिखाता है। पार्ट 2। DevOps का परिचय और 3 मुख्य सिद्धांत। एरिक बिल को 3 वेज ऑफ DevOps सिखाता है, जो इस किताब का मूल संदेश है। 1. दी फर्स्ट वे फ्लो। काम का फ्लो, कोड से लेकर कस्टमर तक, लगातार और तेज होना चाहिए। रियल लाइफ एनालॉजी, जैसे कोई फैक्ट्री में एक असेंबली लाइन होती है, अगर एक हिस्सा रुक गया तो पूरा सिस्टम रुक जाता है। उदाहरण, फीनिक्स प्रोजेक्ट में कोडिंग तो होती थी, लेकिन डिप्लॉयमेंट में इतना समय लगता था कि कस्टमर तक वैल्यू पहुंच ही नहीं पाती थी। 2. दी सेकेंड वे फीडबैक। जितनी जल्दी हो सके हमें अपनी गलतियों के बारे में पता लगना चाहिए। QA और OPS को आखिरी में नहीं, शुरुआत से इन्वॉल्व करना चाहिए। उदाहरण, जैसे गाड़ी चलाते समय पीछे देखने का शीशा होता है, वैसे ही DevOps में फीडबैक हमें समय रहते सुधारने का मौका देता है। 1. दी थर्ड वे कॉन्टिन्यूअल लर्निंग। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, फेल्योर से सीखना और एक लर्निंग कल्चर बनाना। उदाहरण, टोयोटा का कैजन, लगातार सुधार की प्रक्रिया। पार्ट 3। कहानी में संघर्ष और बदलाव। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, बिल इन सिद्धांतों को अपनी टीम में लागू करना शुरू करता है। विजिबिलिटी लाता है, कौन क्या कर रहा है, सबके लिए ट्रैक करना शुरू होता है। WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, लिमिट करता है ताकि लोग एक ही समय में कई कामों में उलझ न जाएं। ऑटोमेशन लाता है ताकि रेपिटेटिव टास्क्स में समय बर्बाद ना हो। और सबसे बड़ी बात, डेवलपमेंट, ऑपरेशंस और सिक्योरिटी को एक ही टीम की तरह काम करने पर मजबूर करता है। धीरे धीरे केओस स्ट्रक्चर्ड बनता है, लोग ओनरशिप लेने लगते हैं और फीनिक्स प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट सफल होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, सही माइंडसेट और टीम वर्क से कोई भी सिस्टम सुधर सकता है। पार्ट 4। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। अब बात करते हैं इन सीखों को आप अपनी जिंदगी और काम में कैसे लागू कर सकते हैं। 1. काम का फोकस क्लियर रखें, एक समय में एक ही टास्क करें। मल्टीटास्किंग से आउटपुट कम होता है। 2. टीम में ट्रांसपेरेंसी लाएं, एक शेयर्ड बोर्ड रखें जहां प्रोग्रेस दिखे, जैसे ट्रेलो, जीरा। 3. ऑटोमेट करें, मैनुअल कामों को टूल्स से आसान बनाएं। 4. फीडबैक को अपनाएं, डरें नहीं, तुरंत प्रतिक्रिया लें और सुधारें। 5. फेल फास्ट, लर्न फास्टर, गलतियां होंगी, उनसे सीखना जरूरी है। यह किताब सिर्फ एटी प्रोफेशंस के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में काम करता है, चाहे वो एक स्टार्टअप फाउंडर हो,
एक प्रोडक्ट मैनेजर हो या कोई कॉलेज स्टूडेंट। कंक्लूजन। फीनिक्स प्रोजेक्ट हमें एक गहरी बात सिखाता है, हर सिस्टम फिक्स हो सकता है अगर हम सही सवाल पूछें और अपनी सोच बदलें। देवोपीएस कोई टूल या सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक माइंडसेट है। और सबसे अहम बात, लीडरशिप का मतलब केवल निर्देश देना नहीं, बल्कि सुनना, समझना और साथ चलना होता है। तो अगली बार जब आप किसी केओटिक प्रोजेक्ट में हों, तो याद रखिए, फ्लो, फीडबैक और लर्निंग, ये 3 मंत्र आपके सबसे बड़े हथियार हैं। क्योंकि जैसे बिल ने कंपनी को डूबने से बचाया, वैसे ही आप भी अपने करियर और टीम को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी उससे भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है।